प्रशासन का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि थाने में हमसे बात करेंगे। अब हम थाने जाएंगे, देखते हैं हम क्या वो हमारी सहायता। अब लालच क्या, ये तो यही बता सकते हैं। आवाम चाहती है इसमें इलेक्शन हो, जिस तरह बाकी मदरसे मस्जिदें चलाई जाती है ऐसे इसको भी चला जाए। का मतलब होता है कि स्कूल के अंदर जो बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाए। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली के शकरपुर के ई ब्लॉक में 1993 में रजिस्टर्ड दारुल उलूम निजामिया मदरसे की कमेटी पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सभी मदरसों में हर साल चुनाव होता है, जिसमें इलाके के ही स्थानीय लोगों को ही कमेटी बनाकर स्थानीय लोगों में से किसी एक को ही अपना सदर और कमेटी के अन्य पदाधिकारियों को चुनता है। लेकिन इस मदरसे में लगभग 15 साल से कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। अगर होता भी है तो कमेटी के पदाधिकारियों के बीच ही होता है। आज इसी बात के विरोध में लोगों का हुजूम मदरसे पर पहुंच गया और अपना विरोध जताया। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग इस मदरसे में लगातार चंदा देते हैं, लेकिन इस मदरसे में नियुक्त कमेटी के सदर और पदाधिकारियों के द्वारा चंदे के पैसे का कोई भी हिसाब नहीं दिया जाता। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी मांग को मदरसे में मौजूद सदर और पदाधिकारियों के सामने रखा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर क्या था, वाद विवाद बढ़ने लगा। जान है जी ब्लॉक में जी आज मैं रहता हूँ ना 1993 से आज तक मैं सदर की हैसियत से हूँ। बीच में कुछ लोग चुनाव के मामले में आए हैं तो सलीम और तस्लीम आए। उन्होंने कहा हाजी जी हम आपके बीच में चुनाव करना चाहते हैं, आप क्या हमारे लिए बनाना चाहते हो। तो हमने कहा आप जवान लड़के हो, इसको चलाओ अच्छी तरीके से और दीन का काम अच्छा करो। हम एक बुनियादी आदमी है, हम पर इसकी देख नहीं देखी जा रही है। आप लोग चलाओ और हमारे बीच में तो रोना है, बाद में फिर हमारे लिए हटा दिया। कहा कि हाजी जी तुम्हारी जगह पर सदर दूसरा चुन लिया गया है, हाजी जी आप बैठ जाओ और एक तरफ हो जाओ। और हम इनसे बार बार कहते रहे कि भाई सलीम भाई तस्लीम भाई यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है, आप हिसाब नहीं दे रहे हो और नहीं चुनाव कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है आपकी। सलीम और तस्लीम भाई हमारे हाजी शेर मोहम्मद थे, उन्होंने भी बुराई करी और चंदे का जो भी हिसाब किताब है उन्होंने हमें कभी नहीं दिखाया कि हाजी जी आप आ जाओ और आप हिसाब देख लो और जल्द से जुलूस होते। कभी उन्होंने हमें बुलाया नहीं, कहा कि आप बेकार हो, आप जाओ अपने घर रहो, आपसे कोई मतलब नहीं है। परिचय बताइए। नाम मेरा तालिब हुसैन है, एच ब्लॉक 713 से रहने वाला हूँ मैं। ये मदरसा असल में अहले सुन्नत वल जमात की आवाम का है। 1990 में इसकी स्टार्टिंग हुई, 1993 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ अंडर एक्ट 1860 जो सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर दिया। इस रजिस्ट्रेशन के बाद में बायलॉज बोलता है जिसको मेमोरेंडम बोलते हैं। मेमोरेंडम के अंदर 1 साल का सिस्टम होता है, 1 साल में पब्लिक अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो प्रधान होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, बाकी पदाधिकारी भी होते हैं। साल दर साल ये चलता गया। 2007 या 8 के बाद ये जो कमेटी आई उसके बाद आने के बाद ये फिक्स होकर बैठ गई। ये क्या करते हैं अपने में ही लोगों को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये हटते नहीं है वहाँ से। रीज़न क्या है जो ये नहीं हटते? अगर इनके पास इनका कोई लालच नहीं है तो ना हटने का रीज़न क्या है? मतलब रीज़न जो है वो ना हटने का यही है कि लालच है इनको इसके अंदर। अब लालच क्या है ये तो यही बता सकते हैं। आवाम चाहती है इसमें इलेक्शन हो, जिस तरह बाकी मदरसे मस्जिदें चलाई जाती है ऐसे इसको भी चला जाए। एजुकेशन पे ध्यान जाए। आजकल सिर्फ उर्दू से काम नहीं चलता, उर्दू के साथ मॉडर्न एजुकेशन भी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस वगैरह ऐसी होती हैं जो मदरसों में सिखाई जाती हैं, वो भी यहाँ सिखाई जाए। बस इतना ही हमारा कहना है। इसके आगे कुछ आगे हम पहले तो सबसे पहले रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे जहाँ से हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उससे जाके बात करेंगे, बताएंगे उनको किस तरह की हरकतें वहाँ हो रही हैं और ये चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके आगे जो लोग भी हमें जो कानूनी सलाह मिलेगी कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद आगे हम काम करेंगे। जिसे देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों की बात को सुना और समझा बुझाकर थाने आने को कहा। मदरसे से जुड़े बड़े बुजुर्गों ने बताया कि मौजूदा सदर और पदाधिकारी अपनी मनमानी के चलते यहाँ पर सही ढंग से बच्चों की पढ़ाई नहीं करवाते हैं। देश तेजी आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ मनमानी की वजह से अपनी मांगों को लेकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोगों की मांग है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले और समुदाय के द्वारा दिए गए चंदे का उचित उपयोग हो, लेकिन यहाँ तो मनमाने तरीके से चंदे के पैसे का बेफिजूल खर्च किया जा रहा है और हिसाब मांगने पर मदरसे में मौजूद सदर और पदाधिकारी हिटलर शाही दिखाते हुए हिसाब देने से मना कर रहे हैं और इस मदरसे का ऐसे ही संचालित करने की बात कर रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं और अब सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम जी शकरपुर का कॉलोनी का रहने वाला हूँ।
हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा मेन जो मकसद है वो ये है कि मदरसा निज़ामिया गौसुल उलूम में जो धांधली जो चल रही है 16-17 साल से, इसे ख़त्म किया जाए। मदरसे का निज़ाम सही हो, वहाँ कमेटी नहीं बनाई जाए और वहाँ जिस लिए मदरसा खोला गया है पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। आज आवाम इसीलिए आज यहाँ इकट्ठा हुई है कि हम चाहते हैं कि इसका निज़ाम सब दुरुस्त हो। और हमारे अगेंस्ट जो पार्टी है, आज इतने कई सौ आदमी खड़े होके अपनी गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। इतने लोगों की बात ना सुनी जाकर सिर्फ एक आदमी अगेंस्ट खड़ा है, जिसके लिए इतनी सारी बातें हो जा रही है। ये क्या रीज़न है, क्यों एक आदमी की बात रखी जा रही है, इतनी बड़ी आवाम की बात नहीं रखी जा रही, वजह क्या है? मेरा नाम रईस आलम सैफी है और मैं शकूरपुर का निवासी हूँ और जी 438 में मेरी शॉप है। और पिछले कम से कम 20 साल से हम लोग यहाँ मदरसे से जुड़े हुए थे। जिस मदरसे का ये मामला चल रहा है, उस मदरसे में काफ़ी हद तक हमने 2014 से इनसे कहा कि भाई इसमें इलेक्शन कराइए, बदलाव करें, तो ये लोग बदलाव के लिए साफ मना कर देते हैं। हमसे फिर ये भी कहते हैं कि तुम लोग पैसा नहीं देते हो, इसलिए हम आपको भी नहीं ले सकते। हम इनसे ये नहीं कह रहे कि हमें लिया जाए, लेकिन ये लोग कहते हैं हम उनको चंदा नहीं देते। और चंदा देने की बात तो ये है कि आप ये देखें कि मेरे पास 2011 से लेके 14, 12 की सारी रसीदें होंगी। ये देखिए, जो ये चंदे दिए आप, ये देखिए ये 9000 की है, ये देखिए ये 1000 की है, आप चंदा देते हैं? जो मैं चंदा देता हूँ, और जो हम कभी रसीद लेते ही नहीं। जैसे हमारे वहाँ के मौलवी साहब हैं, उनसे हम कह देते हैं कोई बात नहीं, आप ऐसे रख लें, क्योंकि ये तो एक खिदमत है, सेवा है लोगों की, उसमें क्या हम नाम करेंगे अपना। तो ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग चंदा नहीं देते। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ बदलाव हो, अच्छे लोग आएँ और अच्छी से पढ़ाई हो, अच्छी एजुकेशन मिले बच्चों को, हर तरह की। अरबी नहीं होती सब कुछ, उर्दू नहीं होता, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो, कंप्यूटर हो, ताकि बच्चों को आगे ज़िंदगी बढ़ने में आसानियत हो। अगर चुनाव नहीं होता तो जो आगे हम जहाँ जाना चाहेंगे, जहाँ होता है वहाँ हम कोशिश करेंगे। इसमें क्या है जी, आज प्रशासन ने हमारे साथ में सिर्फ हमारे को ही समझाया, उन्हें कुछ नहीं समझाया। उनकी तरफ से एक ही आदमी आया था और वो उन्हीं से बात की उन्होंने। हमसे कहा गया कि जी हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि थाने में हमसे बात करेंगे। अब हम थाने जाएंगे, देखते हैं हम क्या वो हमारी सहायता। मेन रीज़न ये है कि मदरसे का मतलब होता है स्कूल के अंदर जो बच्चों को आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। आज इस मदरसे के अंदर 300 बच्चों को दिखाकर सिर्फ 15 बच्चे, 10 से 15 बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। लेकिन जो चंदा लिया जा रहा है वो कम से कम 300 बच्चों के एवज में लिया जा रहा है, लेकिन उनके नाम से इतना चंदा लिया जा रहा है, उनको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। ठीक है, बात आती है अब चुनाव की कि इन बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर एक कमेटी होना जरूरी है। वो कमेटी भी इनके लिए काम नहीं करेगी, तो बेहतर कमेटी के लिए आज जितनी भी आवाम है चाहती है कि एक नई कमेटी आए जो इन बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सके, इसलिए चुनाव चाहते हैं। पुर की मोस्टली आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है जो चाहती है कि इस मदरसे के अंदर चुनाव हो। रीज़न यही है, वो भी चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनके लिए बेहतरी हो। दूसरा, इसकी शिकायत हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में भी दे दी है, डीसीपी में भी दे दी है, यहाँ तक कि दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दे दी है। अब थाने में जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्या फैसला करते हैं हमारे एसपी साहब और डीसीपी साहब की तरफ से। फिलहाल स्थानीय लोगों का आरोप है कि मदरसे में पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही इसी मदरसे के सदर और कमेटी को भी बदला नहीं गया है। हम चाहते हैं कि अगर दोबारा चुनाव नहीं हुआ तो इलाके के सभी मुस्लिम समुदाय के लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। साथ ही इसकी शिकायत सरकार और प्रशासन से की जाएगी और इस कमेटी को हटाकर दम लेंगे। इतने बड़े आरोपों के बाद अब मदरसे की कमेटी का भी फर्ज बनता है कि वह सभी आरोपों का जवाब दे, पैसे के हिसाब का भी ब्यौरा दे। यदि कमेटी ऐसा नहीं कर पाती है तो सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत दर्पण टीवी।